हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करते हुए। असल में कारण यह है बात करने का कि कल इस सरकार ने, मोदी सरकार ने एक वाइट पेपर पेश किया यूपीए गवर्नमेंट के 10 सालों के कार्य के बारे में। तो पेश करने के बाद इन्होंने आंकड़े कंपैरिजन भी किया। अगर आपने यूपीए सरकार के कार्यकाल का व्हाइट पेपर देना है तो उनके ही आंकड़े दो। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? या फिर कहो कि हम एक ऐसा व्हाइट पेपर दे रहे हैं जो यूपीए सरकार के 10 साल और हमारे 10 साल का कंपैरिजन करेगा। और ये भी बताओ कि जिस बेस ईयर से यूपीए सरकार की कैलकुलेशन की जाएगी प्राइस इंडेक्स की, उसी हिसाब से इस मोदी गवर्नमेंट की कार्यकाल की वैल्यूएशन की जाएगी। कर दिया पेश व्हाइट पेपर यूपीए सरकार के कार्यकाल के बारे में। और जैसा कि उम्मीद थी, इस यूपीए सरकार के व्हाइट पेपर के असेंस ये है, लबोलबाब ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल फुल ऑफ फ्लॉज थे और हमारे 10 साल फुल ऑफ अचीवमेंट्स। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह फेल थी और हम पूरी तरह कामयाब हैं। इसमें एक बड़ा टीडियस सा पॉइंट है। जिस वक्त मोदी साहब या मोदी साहब की सरकार का कोई मंत्री संतरी, वैसे मंत्रियों को बोलने की इजाजत नहीं है, बोलते तो मोदी साहब ही हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना अपना और नेहरू के साथ, उस वक्त ये भी बताया करो कि जिस वक्त नेहरू साहब को हिंदुस्तान का राज मिला उस वक्त हिंदुस्तान की आर्थिक हालत क्या थी, और जब आपको राज मिला तो आर्थिक हालत क्या थी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है 47 से लेके 2014 तक, इसमें मोदी साहब की कोई अचीवमेंट नहीं है। जो भी अचीवमेंट्स है वो केवल और केवल कांग्रेस सरकारों की है। वाजपेयी सरकार के थे 2005 साल, 6 साल 13 दिन शायद, पर उसमें कोई अचीवमेंट नहीं वो कर सके। उसके अपने ही भाई वाल उनकी टांगे खींचते रहे। पहला तो सवाल यह है कि आपको कहा किसने था कि आप व्हाइट पेपर दो यूपीए सरकार के कार्यकाल का? और दूसरी बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? सिर्फ यह बताने के लिए कि इन कंपैरिजन टू डॉक्टर मनमोहन सिंह हमने जो कुछ भी किया है वो द बेस्ट है। तो भैया हमें यह भी बता दो कि अगर आपने जो कुछ किया है वो सब कुछ द बेस्ट ही है। मैं 3-4 पॉइंट ही ले रहा हूं। पहला, आपने आर्टिकल 370 हटाई, ये कहा कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और ग्रोथ बहुत होगी। अगर ये बात सच थी और अगर ये टारगेट पूरा हो चुका है तो अब तक आप J&K में, जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करवाया इलेक्शन? वहां असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करो, वहां उन लोगों को अपनी सरकार दो
क्यों नहीं कर सके? इसका मतलब कि जो कुछ आपने 370 के बारे में कहा था वो सब कुछ झूठ तपान था। अगर सच होता, अगर आप कुछ अचीव कर पाते तो वहां इलेक्शन भी करवाते। और अभी तक भी शायद आज भी कश्मीर में कहीं पर उग्रवादी मारे जा रहे हैं, कहीं पर सिविलियन मारे जा रहे हैं, मरते ही रहते हैं। तो 370 का क्या फायदा हुआ बता? आपने नोटबंदी की, बड़ा अच्छा किया। यही आपका एक मार्वलस माइलस्टोन ऑफ अचीवमेंट है। अगर आपकी नोटबंदी कामयाब थी तो फिर हमें बता दो कि आपने 2000 का नोट पहले शुरू क्यों किया और अब विदड्रा क्यों कर लिया? अगर नोटबंदी और नोटबंदी की सारी पॉलिसी बिल्कुल ओके थी तो 2000 का नोट बंद क्यों किया? क्या फ्लॉज थे उसमें? क्या गड़बड़ थी उसमें? क्यों किया बंद? अगर आप एक स्वच्छ सरकार दे रहे हैं जो भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर रहे हैं, तो आप हमें यह तो बता दो कि महाराष्ट्र में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के इतने केस क्यों चले हुए थे? हर रोज ईडी के छापे क्यों पड़ रहे थे? या इनकम टैक्स वाले क्यों पीछे पीछे घूमते थे इनके? और अब कैसे वो सारे पाक साफ हो गए, बता दीजिए। अगर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को छोड़ो, आप बताइए, अगर आपकी सरकार कामयाब है, अगर आपकी पॉलिसीज कामयाब हैं और आप द बेस्ट शासन दे रहे हैं, तो आपके राज में चाइना हमारी जमीन कैसे हड़प गया और आपने उसको छुड़ाने के लिए किया क्या? ये शायद मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं। अगर आपकी सरकार कामयाब है, अगर आपने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं, यू हैव अचीव ग्रेट टारगेट्स, तो आप हमें यह बता दो कि आप तो कहकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों हुई? क्यों धड़ाधड़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, सीएनजी की कीमतें बढ़ रही थी, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही थी? अगर आप बहुत अचीव कर चुके हो, आप अब तो आपकी अचीवमेंट यही है कि जो भूले बिसरे लोग हैं उनको भारत रत्न दे दो। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ना भी देते वो तब भी थे। अगर दे दोगे तब भी उनको कोई स्वर्ग का राज नहीं मिल जाना। आप ये बता दो देश को कि अगर सचमुच जीडीपी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का भाग्य उदय हो गया आपके आने के कारण, तो मैं तो चाहूंगा कि आप 25-30 साल आप ही रहें। परंतु भाई मेरे, ये तो बता दो कि आपको नीतीश कुमार को आई लव यू क्यों कहना पड़ गया, जो कि पहले आपके साथ गद्दारी करके बीजेपी को धत्ता बता के आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लेता। एक ऐसा दोगला सा करैक्टर जिसका पता ही नहीं कि उसने कब क्या करना है, उसको गले क्यों लगाना पड़ गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर एक वोटर को, हर एक हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए। और जिन्होंने ये व्हाइट पेपर पेश किया है उनको भी सोचना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ गई व्हाइट पेपर पेश करने की यूपीए के बारे में, अपने बारे में क्यों नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।